जन्मदिन है। आज सोनम के बर्थडे पर शिलांग पहुंची है पुलिस। इंदौर मर्डर मामले में इस्तेमाल फोन की जानकारी जुटा रही है पुलिस। हनीमून पर जाने से पहले सोनम ने 2 मोबाइल फोन खरीदे थे। सोनम से उसी मोबाइल से साजिश रची गई थी और हत्या की साजिश में जहां प्रेमी राज के साथ उसने ये हत्या की साजिश रची थी। और आपको बता दें कि सोनम रघुवंशी और गोविंद का जन्मदिन है आज। सोनम के बर्थडे पर शिलांग पहुंची पुलिस। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, ये सोनम और गोविंद ट्विंस हैं क्या? एक ही साथ बर्थडे पड़ता है इनका? देखिए, आज 20 अगस्त है और 20 अगस्त को ही सोनम और उनके भाई गोविंद का जन्मदिन है। दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आता है और दिनांक है 20 अगस्त आज। और फिलहाल इस वक्त मैं डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी हैं, उनके केबिन के बाहर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, क्योंकि अंदर डीसीपी के साथ में शिलांग पुलिस की बातचीत चल रही है। राजा मर्डर जो राजा हत्याकांड की जाँच के लिए एक बार फिर से शिलांग पुलिस इंदौर पहुँची है। आज सोनम के बर्थडे है और सोनम के जन्मदिन के दिन ही एक बड़ी जाँच भी चल रही, क्योंकि पूछताछ में ये बात सामने आई थी कि 2 नए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हुआ था और ये जो 2 नए मोबाइल फ़ोन है वो सोनम ने खरीदे थे। एक फ़ोन से सोनम और दूसरे फ़ोन से उसका प्रेमी राज एक दूसरे से संपर्क में थे, यानी हत्याकांड की जो साजिश है वो नए मोबाइल फ़ोन से रची जा रही थी। फिलहाल इस वक्त हम इंदौर क्राइम ब्रांच के जो डीसीपी हैं उनके ऑफिस के केबिन के बाहर ही मौजूद हैं। अंदर शिलांग की जो पुलिस है वो अंदर मौजूद है और शायद यहाँ से निकलने के बाद अंदर इस वक्त जो बातचीत चल रही है, इसके बाद ये उस मोबाइल शॉप तक जाएंगे जहाँ से वो मोबाइल फ़ोन खरीदे गए थे, उस नए सिम का जो इस्तेमाल किया गया था, तमाम चीज़ों को लेकर। तो फिलहाल अंदर इस वक्त शिलांग पुलिस के जो है वो अंदर मौजूद है। दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच के डीसीपी हैं जिनसे उनकी बातचीत चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट है कि आज एक बार फिर से शिलांग जो पुलिस है इंदौर पहुंची है। राजा मर्डर हत्याकांड में जो नए साक्ष्य मिले थे, जो पूछताछ में जो नए बातें सामने आई, जो नए तथ्य सामने आए, तो उन सभी को की जाँच के लिए तो फिलहाल जाँच लगातार जारी है। इस वक्त सलाखों के पीछे सोनम, उसका प्रेमी राज और 3 और भी आरोपी हैं जो इस हत्याकांड में शामिल थे। लेकिन आज 20 अगस्त के दिन ही सोनम और गोविंद का जन्मदिन आता है। इस बीच एक और बड़ा भी अपडेट आ रहा है सामने कि गोविंद का परिवार आज उनके चाचा के घर में मौजूद है, क्योंकि आज सोनम की दादी की 13वीं है। आज उनकी सोनम की दादी का सदमे में निधन हो गया था और जब से सोनम गिरफ्तार हुई थी उसके बाद वो लगातार बीमार चल रही थी और सदमे की वजह से वो बीमार हुई। उसके बाद उनकी तबीयत खराब होती चली गई और फिर उनकी जान चली गई। फिलहाल आज उनकी दादी का 13वीं है और घर में कार्यक्रम चल रहा है। दूसरी तरफ गोविंद से बातचीत हुई। गोविंद ने कहा कि आज हम दोनों भाई बहन का जन्मदिन है, लेकिन परिवार के लोगों ने सोनम से बातचीत नहीं किया अभी तक, क्योंकि हालांकि पिछले साल की बात की जाए तो परिवार के लोगों ने एक बड़ा सेलिब्रेशन रखा था सोनम के जन्मदिन को लेकर। सोनम का जन्मदिन पिछले साल बड़े धूमधाम तरीके से मनाया गया था, एक बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था। फिलहाल अपने ही पति की हत्या के आरोप में सलाखों के पीछे है सोनम और दोनों भाई बहन का जन्मदिन है, तो आज उसके जन्मदिन के दिन यानी सोनम के बर्थडे वाले दिन एक बड़ी जाँच चल रही है। शिलांग पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। बहुत सारे अहम सबूत जो है वो इंदौर से ही बरामद हुए थे। सिलोम जेम्स से वो पिस्टल मिलना, वो मंगलसूत्र, वो पैसे, तमाम, और यहाँ तक कि जो सूट केस को जलाया गया था जिसमें चौकीदार का भी नाम सामने आया था, तो ये सारे जो महत्वपूर्ण साक्ष्य, जो इंपॉर्टेंट जो एविडेंस थे, वो सब कुछ इंदौर से मिले थे। फिलहाल मोबाइल फ़ोन की जांच के लिए, मोबाइल फ़ोन की जानकारी जुटाने के लिए शिलांग पुलिस वापस एक बार इंदौर पहुंची है। इस वक्त डीसीपी क्राइम ब्रांच के साथ में उनकी बातचीत चल रही है। इसके बाद आगे की जो भी यहाँ से प्लानिंग तय होगी, उस प्लानिंग के पे वो उस रूट पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उस साक्ष्यों को इकट्ठा करेंगे जो इस हत्याकांड से जुड़े हुए अहम सबूत माने जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए मिथिलेश। और इस घर में महिला के जेठ ने सुसाइड किया था और उसी घर में महिला की हत्या कर दी गई। बहू का अपने जेठ के सुसाइड से क्या कोई लेना